How are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to Biology by Neha Binwal. So in today's video we will learn about the life cycle of chlorella. ठीक है, एल्गी से रिलेटेड ये वीडियो है. एल्गी का जो पार्ट है, एल्गी की लाइफ साइकिल वाली जो सीरीज है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे. सो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ क्लोरेला पढ़ेंगे. क्लोरेला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी है, ठीक है. उसके बारे में जानेंगे. आप फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से वो यूनिसेल्युलर फॉर्म है, किस तरीके से वो दिखती है. यहाँ पे उसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई है और जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे, और उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है. तो फर्स्ट स्लाइड में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है कैसे वो दिखती है या क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस और क्या क्या हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे. पढ़ेंगे हम उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, उसका सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन किस तरीके से टेक प्लेस करता है और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोरेला. देखें तो डिवीजन इसका हो गया एल्गी, क्लास होगी क्लोरोफाइसी, ऑर्डर क्लोरोकोकेल्स, फैमिली क्लोरोलिएसी. ठीक है. अगर इसका अकरेंस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो स्पीसीज ऑफ क्लोरेला ग्रो इन अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स में हमें इसकी स्पीसीज देखने को मिलती है. दे अकर इन फ्रेश वाटर. कैसी फॉर्म है ये? फ्रेश वाटर फॉर्म है. ठीक है. फ्रेश वाटर में हमें देखने को मिलेगी, ब्रैकिश वाटर में देखने को मिल सकती है, एंड ऑल्सो इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जहाँ पे टेरेस्ट्रियली कुछ पानी इकट्ठा हो गया है, फ्रेश वाटर है, तो वहाँ पे हमें क्लोरेला की अक्रेंस देखने को मिल सकती है. मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर फ्री लिविंग बट सम ग्रो विद इन द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स फॉर्मिंग सिम्बायोटिक और पैरासिटिक एसोसिएशन. जनरली सारी स्पीसीज, जो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज होती है वो फ्री लिविंग होती है, बट कुछ कुछ स्पीसीज हमें ऐसे भी देखने को मिलती है कि वो किसी और ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज में, सेल्स में ग्रो करती हुई दिख सकती है, या फिर सिम्बायोटिकली भी दिख सकती है और पैरासिटिकली भी दिख सकती है. ठीक है. सो क्लोरेला पैरासिटिका, उसका नाम सजेस्ट कर रहा है ना, पैरासिटिका, तो दैट मीन्स ये एक पैरासाइट की तरह लिव करेगी. ठीक है. तो मैं आपको यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ. दैट इज क्लोरेला पैरासिटिका. क्लोरेला पैरासिटिका आपको याद रखना है कि एक ऐसी एल्गी है जो किसकी तरह ग्रो कर रही है, एज अ पैरासाइट. ठीक है. एज अ पैरासाइट इन स्पॉन्जिएला पे ये एज अ पैरासाइट ग्रो करती है, लिव करती है. और क्लोरेला कॉन्ट्रैक्टिस अनदर स्पीसीज ऑफ क्लोरेला फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन. कैसा एसोसिएशन बना रही है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रही है. किसके साथ? विद इन्वर्टिब्रेट लाइक हाइड्रा के साथ और पैरामीशियम के साथ. आपको पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिल करके रह रहा है और जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों में से किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म को कोई चीज प्रोवाइड कर रहा होगा और दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म पहले वाले ऑर्गेनिज्म को कोई चीज प्रोवाइड कर रहा होगा, और तो इन टोटल दोनों बेनिफिट होते हैं एक दूसरे की प्रेजेंस से, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन. उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो क्लोरेला जो है वो हमें एज अ पैरासाइट भी देखने को मिल सकती है, एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी देखने को मिल सकती है. तो आपको ये दो स्पीसीज जो हैं, क्लोरेला पैरासिटिका और क्लोरेला कंडक्ट्रिस, इनका नाम याद रखना है कि एज अ पैरासाइट किस में देखने को मिलती है और एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस में देखने को मिल सकता है. तो यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है क्लोरेला का. ठीक है. सो देखो, अब हम देखते हैं कि उसका थैलस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. ठीक है. थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्लोरेला के बारे में पूछा गया तो आपको कुछ ना कुछ उसके थैलस के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा. तो क्लोरेला क्या है, कैसी एल्गी है? यूनिसेल्युलर फॉर्म है. हमेशा आपको याद रखना है कि क्लोरेला इज अ यूनिसेल्युलर फॉर्म और वो नॉन मोटाइल एल्गा है. नॉन मोटाइल एल्गा क्यों है? क्योंकि उसमें क्या है? फ्लैजिला एब्सेंट है, इसीलिए वो क्या है? नॉन मोटाइल फॉर्म है. आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि क्लोरेला इज अ यूनिसेल्युलर फॉर्म और नॉन मोटाइल एल्गा. इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, 2 to 12 माइक्रोमीटर इसके सेल होते हैं. सेल कैसा हो सकता है? स्फेरिकल हो सकता है और इलिप्सॉइडल हो सकता है. सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? आपको पता है सेल्यूलोज की बनी होती है. क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? सिंगल क्लोरोप्लास्ट होगा एक सेल में. कैसा क्लोरोप्लास्ट होगा? सिंगल कप शेप्ड. क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? कप शेप्ड होता है. पैराइटल क्लोरोप्लास्ट होता है विदाउट पैरेनोइड. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि विदाउट पैरेनोइड
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो पायरेनॉइड की प्रेजेंस क्या दिखाती है, एल्गल कैरेक्टर शो करती है, बट यहाँ पे क्लोरेला के केस में पायरेनॉइड एब्सेंट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। पहला केस ये हो गया, इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपको पायरेनॉइड क्या देखने को मिलेंगे, एब्सेंट देखने को मिलेंगे, पायरेनॉइड की प्रेजेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है क्लोरेला का, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरेला में, वो सेल में मोस्ट ऑफ दी पार्ट ऑक्यूपाई कर लेता है, मेजर पार्ट ऑक्यूपाई कर लेता है। और एक और चीज यहाँ पे जो ध्यान रखने की है, जो फोटोसिंथेटिक लेमिली और थैलेक्लॉइड्स होते हैं वो डू नॉट शो ग्रेना लाइक अपीयरेंस। यानी कि आपको पता है एक सेल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें थैलेक्लॉइड प्रेजेंट होती है, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ग्रेनम होता है, ग्रेना होता है, और थैलेक्लॉइड होता है, लेमिली होती है जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है, थैलेक्लॉइड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो लेमिली और थैलेक्लॉइड होते हैं वो ग्रेना लाइक ऑर्गेनाइजेशन नहीं शो करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कैविटी होती है क्लोरोप्लास्ट की, जो कप शेप्ड कैविटी होती है, इट इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। ये तो हमें पता है, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस तो हर जगह होती है सेल में। जो साइटोप्लाज्म होता है वो, उसमें क्या होगा, आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और अदर सेल ऑर्गेनेलिज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, अलग अलग चीजें जो सेल ऑर्गेनेलिज इंपॉर्टेंट होती है वो हमें क्लोरेला के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक चीज जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस होंगे, वैसे वैसे क्लोरोप्लास्ट की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो सकती है, ठीक है, वो ऑल्टर कर सकती है। जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, घट गई, तो उसके अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट की मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है। उसका मीडियम किस तरीके का मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट की जो मॉर्फोलॉजी है वो धीरे धीरे या अपने अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन में हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इन केस ऑफ क्लोरेला के केस में क्लोरेला ऑलवेज रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। इसमें जो उसकी सेक्सुअल साइकिल होती है, सेक्सुअल साइकिल यहाँ पे एब्सेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे टेक प्लेस नहीं करेगा। तो आपको ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि इन केस ऑफ क्लोरेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, और क्लोरेला एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय मींस ऑफ ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स को हम एप्लानोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया, समझ में आ गया। क्लोरेला ओनली रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ ऑटोस्पोर्स। ये तो बहुत इजी हो गया यहाँ पे केस, ठीक है। हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ऑटोस्पोर्स, बस। ऑटोस्पोर्स क्या होते हैं, हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो मोटाइल स्पोर्स और जो गैमेट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, नॉट फाउंड। आई एम हाईलाइटिंग दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दैट आप जब नोट्स बनाओ तो उन चीज़ों को भी हाईलाइट करके रखो, और उन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कैसे करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोस्पोर्स। जब ऑटोस्पोर्स बन रहे होते हैं तब क्या करता है, सेल ग्रो करता है, ग्रो इन साइज, एंड इट्स कंटेंट डिवाइड इनटू 2 to 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल है। जैसे ही इसको रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो उस टाइम पे जो सेल होता है वो साइज में ग्रो करता है, और उसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो 2 to 16 अलग अलग प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 to 16 अलग अलग प्रोटोप्लास्ट में इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो डॉटर प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। दीज डिविजन्स में अकर बोथ इन लाइट एंड इन डार्क कंडीशंस, ठीक है, सुबह दिन के टाइम पे भी हो सकता है और नाइट के टाइम पे भी हो सकता है। Each daughter protoplasm secrete a wall and is now exactly similar to that parent cell in its shape. The autospores are liberated by the rupture of parent cell wall. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पेरेंट का जो सेल था इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट बना, ठीक है। आप ये देख रहे हैं इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट का डिवीजन हुआ, अलग अलग प्रोटोप्लास्ट की सेल्स बन गई। 2 to 16 की बहुत सारी डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन सकती है 2 to 16 के बीच में। अब जो ये डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन गया है वो अपने चारों ओर से क्या कर लेगी, सिक्रीट कर लेगी एक सेल वॉल। हर एक डॉटर वॉल ने अपने चारों ओर से सेल वॉल को सिक्रीट कर लिया है। आफ्टर सिक्रीशन ऑफ सेल वॉल जो पेरेंट का सेल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, उसमें प्रेशर पड़ेगा और वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगी। तो पेरेंट सेल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। जैसे ही पेरेंट की सेल वॉल रप्चर होगी उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट थे वो क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, बाहर इन्वायरमेंट में लिबरेट आउट हो जाएंगे, और हर एक
डॉटर प्रोटोप्लास्ट नाउ विल बिहेव एज एक क्लोरेला का सेल। ठीक है, इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। नाउ सी, अब हम देखेंगे जो हमारी क्लोरेला है, ठीक है, जो एल्गी क्लोरेला के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी लाइफ साइकिल में 4 डिफरेंट फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग 4 फेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द लाइफ साइकिल ऑफ क्लोरेला। 4 तरीके के जो लाइफ फेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे, क्या क्या लाइफ फेजेस हमें देखने को मिलते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ क्लोरेला। सबसे पहला है ग्रोथ फेज। नाम से क्लियर हो रहा है, ग्रोथ मतलब यहाँ पे सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज ऑटोस्पोर्स या फिर सेल जिनको हम बोलते हैं वो क्या करेंगे, ग्रो इन साइज, साइज में ग्रो करेंगे। सेकेंड फेज जो आती है वो है अर्ली राइपनिंग फेज। ठीक है, इस फेज में सेल क्या करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर डिवीजन। आप यहाँ पे साइकिल इसमें देखते जाइएगा किस तरीके से ये हो रहा है। आप ग्रोथ फेज में देख सकते हैं कि पहले सेल क्या है, स्मॉल है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ फेज में वो क्या हो रही है, सेल साइज में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये साइज में सेल क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। देन अर्ली राइपनिंग फेज में सेल क्या करेगी, अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, अर्ली राइपनिंग का फेज है, 2 वाले। ठीक है, अर्ली राइपनिंग फेज। देन पोस्ट राइपनिंग फेज में क्या होगा, सेल एक्चुअली डिवाइड करेगी। यहाँ से पोस्ट राइपनिंग फेज स्टार्ट हो गई है, तो सेल एक्चुअली स्टार्ट डिवाइडिंग। ठीक है, और लास्ट जो फेज है, फोर्थ फेज, डिवीजन फेज, इस फेज में जो पेरेंट की सेल वॉल होती है वो रप्चर हो जाएगी और ऑटोस्पोर्स के हो जाएंगे बाहर, लिबरेट आउट हो जाएंगे। तो ये डिवीजन पोस्ट राइपनिंग वाली फेज थी, जहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो सेल है वो एक्चुअली डिवाइड कर रहा था। और डिवीजन वाली फेज में हम ये देखेंगे कि जो डिवीजन हो चुका है उसके बाद पेरेंट की सेल वॉल रप्चर होगी और हमारी जो सेल्स हैं, ऑटोस्पोर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, लिबरेट आउट हो जाएंगे। तो बस सिंपल है, कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्लोरेला की लाइफ साइकिल बहुत ईजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि अच्छा हमें पता है कि क्लोरेला इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और बहुत सिंपल है, तो इसलिए हमें इसकी चीजें याद रखने में ईजी होता है। ठीक, सो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप मैं समझा पा रही होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला। आपको यहाँ तक का इतना पता चल गया कि सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है क्लोरेला में और एसेक्सुअली भी ऑटोस्पोर्स के थ्रू। और सिंपल है, ऑटोस्पोर्स के थ्रू कैसे होगा, जो पेरेंट की सेल होगी उसका प्रोटोप्लास्ट 2 to 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाएगा और फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे जैसे सेल्स का अंदर प्रोटोप्लास्ट का साइज बढ़ेगा वो सेल वॉल की सिंथेसिस कर लेंगे, पेरेंट सेल वॉल रप्चर हो जाएगी और ऑटोस्पोर्स बाहर लिबरेट आउट हो जाएंगे। बस हो गया रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला। क्लोरेला इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है। ठीक है, क्लोरेला ग्रोज एंड मल्टीप्लाई फास्ट इन वैरायटी ऑफ कंडीशंस एंड देयरफॉर इट इज फेवरेट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस। क्लोरेला को ग्रो करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, वो बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है, इसीलिए कोई भी चीज़ अगर ईजिली ग्रो हो जा रही है, ईजिली हमें मिल जा रही है, तो उस पर स्टडी करना ईजी हो जाता है। तो इसी वजह से क्लोरेला को एक फेवरेट मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है डिफरेंट स्टडी, बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए या फिर फोटोसिंथेटिक कोई स्टडी करनी है तो क्लोरेला को उसमें यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा, अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि वारबर्ग इफेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्लांट फ्यूजियो में, तो वारबर्ग इफेक्ट जो देखा गया था 1920 के टाइम पे, वो भी जो वारबर्ग ने अपना फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट किया था क्लोरेला में किया था। ठीक है, जहाँ पे और 1954 में C3 साइकिल, जो कैल्विन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल जो है जिसके लिए कैल्विन को नोबेल प्राइज भी मिला था 1961 में। फिर तो वो साइकिल भी उन्होंने किस में डिस्कवर की थी, क्लोरेला में ही डिस्कवर की थी। तो क्लोरेला एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट मटेरियल हो जाता है फॉर स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन हाई, इसमें क्या होता है, बहुत हाई न्यूट्रिटिव वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं। न्यूट्रिशनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला कंटेन 50% प्रोटीन। देखो एक सिंगल सेल है और उसकी पूरी बॉडी में 50% प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो कितना न्यूट्रिटिव, उसकी वैल्यू कितनी हाई होगी। 50% उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, 20% फैट प्रेजेंट है, 20% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें मिनरल, वाइटामिन, अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फिर उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन एन एंटीबायोटिक क्लोरोलिन। क्लोरोलिन नाम का एंटीबायोटिक कंपोनेंट भी उसमें क्लोरेला में प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत
इफेक्टिव है अगेंस्ट मेनी बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए क्लोरोलिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। द सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी एंड यूएसए आर वर्किंग ऑन ग्रोइंग क्लोरेला ऑन कॉमर्शियल स्केल। जब क्लोरेला की इतनी सारी इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसकी स्टडी के लिए वो इतना यूज़फुल हो रहा है, उस एंटीबायोटिक के लिए यूज़ हो रहा है, तो बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो क्लोरेला की ग्रोइंग के लिए कॉमर्शियल स्केल पे उसको ग्रो करने के लिए वर्क कर रही है, ठीक है। क्लोरेला ऑल्सो एक्ट एज एरिएटिंग एजेंट। एरिएटिंग एजेंट आपको पता है, एरिएटिंग एजेंट आप अगर शब्द लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि अच्छा इस बच्चे को पता है, ठीक है। तो क्लोरेला एक्ट एज एरिएटिंग एजेंट, यानी कि वो CO2 को रिमूव करता है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस वो कर रहा है, तो इसीलिए वो क्या करता है, CO2 को रिमूव करता है, वापस से ऑक्सीजन की रीस्टोरिंग करवाता है थ्रू फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्रीन एल्गी है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो फोटोसिंथेसिस होगी तो CO2 को ऑब्जॉर्व करेगा, CO2 को यूज करेगा और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। इसीलिए क्लोरेला को यूज किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट्स में, ठीक है, ताकि एरोबिकली डिकम्पोजिशन हो सके सीवेज वेस्ट का। और साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला इज ऑल्सो यूज्ड एज एयर प्यूरिफायर्स इन सबमरीन्स एज वेल एज इन स्पेस व्हीकल्स। स्पेस में भी क्लोरेला को लेके जाया जाता है, क्लोरेला को स्पेस व्हीकल्स में ग्रो किया जाता है ताकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोरेला से रिलेटेड। एक तो इतनी छोटी सी एल्गी है, यूनिसेल्यूलर फॉर्म है, उसको ग्रो करना इतना ईजी है, तो इसीलिए एज अ एयर प्योरीफायर वो यूज होती है सबमरीन्स में और स्पेस व्हीकल में। और CO2, और वो एरिएटिंग एजेंट है ऑलरेडी, CO2 का रिमूव करेगी और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेगी। यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लोरेला मार्केट में आता है, अलग अलग नाम से, अलग अलग फॉर्म्स में उसकी कैप्सूल्स आती हैं, उसके पाउडर आते हैं, ठीक है। उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो हम उसको लेते हैं एज अ डाइट, उसकी डाइट में उसको शामिल किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में। हालांकि इंडिया में इतना ये फेमस नहीं है अभी, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्लोरेला को डाइट में लिया जाता है कंपलसरी, ठीक है, ताकि उनको अलग अलग प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की को वो लोग ले सके, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, वाइटामिन प्रेजेंट है, तो दीज आर सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी क्लोरेला के बारे में पता चल सके, क्लोरेला के बारे में नॉलेज मिल सके और वो एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।